निक्की का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, उससे हुआ। क्या अमृत, तुमने मिक्की का एक्सीडेंट? तुम्हारा पैर हमारी जिंदगी है निर्भय, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते निर्भय। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो निर्भय। हमारे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये जानते हुए भी कि नूर ने एक झूठा इल्जाम अपने सर लिया है, उसने वो जुर्म कबूला है जो तुमने किया था, फिर भी तुम चुप रही। क्यों अमृत, क्यों? Hi, my name is Apeksha Malviya and Hi, my name is Isha Kalwaya. you are watching us on Bazooka. Bazooka. सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज जल्दी निर्वैर और मैम आप अमृत जी, क्या आज कुछ चल रहा है, काफ़ी बहस हो रहा है आपके के बीच? पता चल गया है एक्सीडेंट किसने किया था। मुझे पता चल गया है कि अम्मू ने एक्सीडेंट किया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। मैं जेल में थी, मनुमा का नाम लगा दिया है, पर फिर भी मैं बहुत गुस्सा हूँ कि मतलब अमृत मेरी बचपन की दोस्त जो इतनी अच्छी है और वो ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है, बात कैसे छुपा सकती है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ। तो मैं इसको लेके आती हूँ मास्टर जी के सामने और मैं बोलती हूँ कि अब तुझे सच बताना पड़ेगा कि एक्सीडेंट तूने किया है। मास्टर जी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने आप को मारते हैं और आगे भी उनका रिएक्शन क्या होता है वो आप देखिएगा। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे टर्न आउट होती है स्टोरी। अमृत जी आपने क्यों धोखा दिया, क्या वजह था? So basically जब एक्सीडेंट हुआ तब एक्चुअल में रोड पे बहुत अंधेरा था और मिका एकदम से गाड़ी के सामने आ गया था एंड अमृत की आंखों में आंसू थे, उस वजह से सब ब्लर हो गया एंड शी कुडंट सी हिम। इसकी वजह से अमृत ने मिका को टक्कर मार दी वाया कार और जब उसे रियलाइज़ हुआ शी वाज थिंकिंग कि वो उसे बचाए, बट सडनली पीछे से ग्लेयर ऑफ लाइट आई विच वॉज ऑफ मनुमाज एंड नूर की गाड़ी थी। सो वो पीछे से आई एंड आई वाज स्कैर्ड। मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है, उसमें कौन नहीं है, और एकदम पैनिक होता है ना जब इंसान, कभी रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हो जाती है तो इंसान एकदम से पैनिक कर जाता है, वो शिट क्या हो गया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अमृत वॉज वेरी मच इन टू दैट स्टेट और जब उसे पीछे से लाइट दिखी तो शी सडनली चेंज हर थॉट प्रोसेस और एकदम से उसने डिसाइड किया कि शी विल रन फ्रॉम देयर एंड वो वहाँ से गई और ऑलरेडी निर्वैर उसे घर से बाहर निकाल चुका था। कितनी सारी चीज़ें उसके सर पे थी, उसका पति उससे दूर हो चुका है, उसकी दोस्त भी उसके पास नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट, वो उसके साथ नहीं खड़ी है न, और क्या कहते हैं निर्वैर भी बहुत अलग हो चुके हैं। शीज़ा एक लड़की के पास क्या होता है, एक हस्बैंड, दोस्त और माँ बनने की खुशी, ये तीनों अमृत से छिन चुकी थी और वो बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थी। ऑन द टॉप ऑफ दैट मिक्का का एक्सीडेंट हो गया था अमृत से, सो वो बहुत बुरी स्टेट में थी और वो बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी और इतना पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा कि वो बेहोश हो गई। और सुबह जब वो उठी, जब उसे पता चला कि नूर को अरेस्ट कर लिया तो वो फटाफट भागी और फिर उसने देखा कि नूर को, तब भी अमृत ने कुछ नहीं बोला बिकॉज़ वो जेन्युइनली बहुत स्कैर्ड थी। बट फिर उसे लगा कि नहीं यार, नूर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको कैसे भी करके बाहर निकालूंगी, इससे गलती नहीं हुई है जो सबको लग रहा है कि इससे गलती हुई है, और इससे तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती है। सो जब उसे पता चलता है कि मन्नू माँ गाड़ी चला रही थी तो अमृत ने मन्नू माँ पर ब्लेम लगाया और निर्वैर को भी मन्नू माँ के लिए बोला कि जब मन्नू माँ की गलती थी तो तुमने नूर को क्यों ब्लेम किया। जब नूर मिका से मिलने जाती है हॉस्पिटल तब पता चलता है नूर को कि इट वाज अमृत, और फिर जब वो कन्फ्रंट करती है अमृत को तब अमृत वाज वेरी स्कैर्ड। आज सुबह ही हमने वो सीन किया और एक्चुअल में हम रो रहे थे उसमें बिकॉज इट वाज सो इंटेंस, इतना इंटेंस सीन था, उसके जो डायलॉग्स थे दोज वर वेरी इंटेंस एंड हमें एक्चुअल में, हम इतने ज़्यादा कैरेक्टर में घुस गए, हमें एक्चुअल में ये फील होता है कि हम जेन्युइनली ये जी रहे हैं कैरेक्टर। और उस सीन के बाद जहाँ पर नूर कन्फ्रंट करने को बोलती है, सच बोलने को बोलती है, उसके बाद हॉस्पिटल था, पुलिस स्टेशन था, क्या था, हाँ, और फिर उसके बाद ये सीन आता है जब फाइनली कन्फ्रंटेशन होती है और सच बाहर निकलता है। यस।
फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी प्यार दे रहे हैं झल्ली को। फैंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना भी आपने प्यार दिया है उससे हमें मतलब एक मोटिवेशन मिली है। हम लोग और नए नए सीन्स बहुत अच्छे तरीके से हमने किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे फ़ैन पेजेस एंड सब लोग इतना हमारे शो को पसंद करते हैं। इवन मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग इतना पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप लोग ने इतना प्यार दिया और इतना प्यार किया झल्ली से, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली मेरा मुंबई आने का मोटिव ये सीरियल था और मैं पंजाब से हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये सीरियल करके बहुत कुछ सिखाने के लिए, और आप सबका प्यार जो मिला उसकी वजह से और एम्ब्रेस करने के लिए, मेरे आर्ट को, टैलेंट को, हम सबको इतनी खुशी देने के लिए। और जब कमेंट्स आते हैं ना पोस्ट पे कि यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छे लगे, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, हम 12-13 घंटे काम कर रहे हैं एंड वी आर हार्ड वर्किंग नो मैटर वॉट। हमें 12 या 24 घंटे काम करा लो, वी आर अप फॉर दैट। बस लाइफ में यही है कि काम काम काम, दैट्स इट। और अभी भी यही चल रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड वी लव यू।